अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंट्रोल फ्लो, लूप्स एंड फंक्शंस। इसके अंदर हम टॉपिक्स हमारे होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, हमारे लूप्स हम देखेंगे, फंक्शंस, पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ एल्स मेकिंग डिसीजंस। बेसिकली जब भी हमने कोई डिसीजन बनाना होता है या कोई भी हम देखते हैं कि अक्सर जगहों पे हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं हमारे कोड में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अक्सर हमने देखा है कि हम बहुत सी वेबसाइट्स पे डाटा एंटर करते हैं तो हमें वहाँ पे एज लिमिट गिवन होती है। जैसे हमें कहा जाता है कि अगर तो आप 18 ईयर्स से अबव आपकी एज है तो आप वोट कर सकते हैं, और अगर आप 18 ईयर्स से बिलो हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रोग्राम में इस टाइप की कोई ना कोई कंडीशन देखते हैं, या आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम वगैरह पे अक्सर हमें पूछा जाता है कि हमारी एज क्या है। अगर हमारी एज अबव 18 है तो हमें प्रॉपरली हर तरह का फीचर, हर तरह की अपडेट दी जाती है, जबकि अगर बिलो 18 हो तो हमें बहुत से फीचर्स अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराए जाते, हमारे लिए इनेबल ही नहीं किए जाते। तो वो सब कुछ होता है इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके, जो कि एक है कंडीशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हमारी ये HTML में वर्क करती है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ लेट एज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पहला है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, यूज़र से हमने एज लेनी है। हम कोई भी एज डालेंगे एंड देन हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो वैलिड करती है। अगर तो 18 अबव होगी तो हमें शो हो जाएगा कि यू कैन वोट, अदरवाइज हमें शो हो जाएगा यू आर नॉट इनफ टू वोट येट, या जो भी। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट एज, हम एज का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको लेट करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे प्रॉम्प्ट एंड उसके अंदर हम लिख देंगे जो भी हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ एंटर योर एज सेमीकोलन, देन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगी, कर्ली ब्रैकेट्स डालूंगी, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं अपना प्रिंट चला दूंगी यू कैन वोट। इसी तरह मैं एक दूसरी स्टेटमेंट बनाऊंगी, या दूसरी के लिए कंडीशन होगी एल्स। एल्स में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एल्स का ऑटोमेटिकली यही मतलब होता है कि अगर एज हमारी 18 नहीं है, इसमें हमने ऑलरेडी जैसे मेंशन कर दिया है कि एज अगर हमारी 18 नहीं है तो एल्स में ऑटोमेटिकली ये चीज़, हमारा जो कोई भी एडिटर होता है या हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स सब ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसका मतलब होगा कि एज बिलो 18 है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट अलाउड टू वोट येट, एंड देन मैं अब इसे रन करके देखती हूँ। पहले हम कंट्रोल एस करेंगे एंड देन मैं अपने पेज पर या अपने वेब पेज पे, जो भी आप इसे कहना चाहें, उस पर रन करूँगी इसे। तो मैं जैसे ही इसे रन करती हूँ मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे मुझे एक अलर्ट मैसेज आता है जिस पर लिखा हुआ है एंटर योर एज। सपोज मैं लिख देती हूँ 18 या मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 एंड ओके प्रेस करती हूँ, और उसके बाद जाके अपने इंस्पेक्ट में कंसोल विंडो पे देखूँ। जैसे कि मैंने एज जब अपनी डाली थी तो अबव 18 डाली तो हमें यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया यू कैन वोट। लेकिन अगर इसी तरह मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे रीलोड करती हूँ एंड मैं यहाँ पे देखती हूँ अपनी एज यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं फॉर एग्जांपल 10, और देन मैं अगर इसे ओके प्रेस करती हूँ तो ये देखें हमें साथ ही प्रिंट आउट मिल जाता है, हमें आउटपुट मिल जाता है यू आर नॉट अलाउड टू वोट येट। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपने लूप्स को। लूप्स बेसिकली तब इस्तेमाल होते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती जाए विदाउट कॉपी पेस्टिंग।
यानी हमें बार बार एक ही कोड को लिखना ना पड़े, उसके जगह हम कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा कंडीशन यूज़ कर लें जिसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ लिखना शुरू हो जाए, हमें बार बार ना लिखना पड़े। बेसिकली इससे हमारे कोड की जो होती है रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का पता हो। जैसे अगर हम यहाँ देखें, हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया है, उसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है जो कि हमारा 1 है, और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता है 5 है जो कि। तो इस तरह के कोई भी कंडीशन जिसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पहले से ही पता हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो आए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम फॉर लूप को किस तरह से अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। हम सबसे पहले फॉर लिखेंगे अपने लूप का नाम, उस ब्रैकेट्स के अंदर हम करेंगे लेट आई मैंने कंसिडर किया अपने वेरिएबल को जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा रही हूँ 1, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लूप है वो 1 से स्टार्ट हो। देन मैं कंडीशन लगाऊंगी, यानी मैं कंडीशन लगाना चाहती हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक। अगर मैं इक्वल्स टू का साइन इस्तेमाल नहीं करूँगी तो वो 5 को कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ वो 4 तक कंसिडर करेगा, क्योंकि कंडीशन ही इस तरह हमारी ट्रू होगी 1 लेस देन 5 4 लेस देन 5। हमारी कंडीशन जहाँ तक ट्रू होगी हमें प्रिंट आउट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मकसद होता है बेसिकली कि हम जो भी वैल्यू चाहते हैं उससे नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिंट आउट हो। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं अपने वेब पेज पे console.log, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई, एंड अब मैं इसे अपने वेब पेज पे जाके रन करके देखती हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 सब कुछ जो हमने चाहा था हमें प्रिंट होके मिल गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसे हटा देती हूँ ताकि बार बार वो अलर्ट का मैसेज आए। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ 5 नहीं बल्कि 30 तक काउंटिंग अपनी प्रिंट आउट करवाना चाहती हूँ, और स्टार्टिंग पॉइंट में उसका 1 की जगह 0 कर देना चाहती हूँ। एंड अगर मैं अब अपने कोड को रन करके देखूँ तो आप देख सकते हैं ये सारे 0 से लेके 30 तक मेरी सारी काउंटिंग प्रिंट आउट हो गई है। अब नेक्स्ट देखने लगे हम अपना वाइल लूप। वाइल लूप भी एक लूप की ही टाइप है, और ये रिपीट तब तक करता है किसी भी चीज़ को जब तक हमारी जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम वाइल लूप को अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर लूप को रिमूव कर देते हैं ताकि बार बार हमारा जो है फॉर लूप रन ना हो। एंड उसकी जगह पे अब यहाँ पे हम वाइल लूप का मैं सिंटेक्स एज इट इज़ पेस्ट कर रही हूँ। हमने सबसे पहले लेट किया एक कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने उसका नाम लिखते हैं काउंट, और उसको हमने कह दिया कि उसकी वैल्यू है 1। वाइल हमारा लूप का नेम है। देन हमने कंडीशन लगा दी कि जब तक हमारा जो काउंट है वैल्यू है, फॉर एग्जांपल पहले 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमारी ये चीज़ प्रिंट हो जाए। एंड उसके बाद हमने लगा दी यहाँ पे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी हमारी वैल्यू प्रिंट आउट हुई है उसके अंदर ऐड 1 हो जाए, यानी +1 हो जाए। जैसे 1 हमारा सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके अंदर 1 ऐड होगा, एंड देन हमारे वो बन जाएगी वैल्यू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, वो भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा प्रिंट आउट हमें वैल्यू मिल जाएगी। एंड इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा अनटिल अनलेस हमारी जो वैल्यू है या हमारी कंडीशन है वो ट्रू होती रहेगी। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंडीशन जो लगाई थी, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, देन 2, फिर 3, देन 4, एंड हमारी जो लास्ट कंडीशन का जो लास्ट लिमिट थी या एंडिंग थी वो थी 5, तो वहाँ हमारे 5 प्रिंट हो गई। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉम एंड इवेंट्स, जिससे हमारा पेज इंटरेक्टिव बनता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट और HTML को हम किस तरह से आपस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना सीखते हैं, लेकिन इस बार हम एक न्यू चीज़ सीखेंगे कि पहले तो हम जो भी जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के कोड्स यूज़ कर रहे थे वो हमारे ब्राउज़र के इंस्पेक्ट में कंसोल में जाके हमें उसकी वर्किंग नज़र आती थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सारी वर्किंग है वो कंसोल में शो होने की जगह मेरे वेब पेज पे या जो मेरा मेन पेज है उसके ऊपर शो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम डॉम इवेंट्स का
यूज़ करें। तो सबसे पहले हम अपने जो HTML है उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। हम एक पैराग्राफ राइट करते हैं, उसमें जैसे एक पैराग्राफ हम लिखते हैं एंड उसको हम एक आईडी दे देते हैं, हम आईडी असाइन कर देते हैं, यानी उसे एक नेम असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सम। एंड उसके बाद मैं बस इसको कंट्रोल एस कर दूँगी ताकि मेरे चेंजेस सेव हो जाएं। एंड देन मैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ जाऊँगी। मैं पिछली सारी चीज़ें रिमूव कर रही हूँ ताकि हम सबको आसानी हो समझने में भी और मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने में भी। सबसे पहले मैंने एक आईडी बना लिया, एक सम के नाम से पैराग्राफ को हमने एक आईडी दे दिया। एंड अब मैं स्क्रिप्ट में जाके एक सिंपली 2 नंबर्स को ऐड करती हूँ। लाइक मैं कहती हूँ लेट a इक्वल्स टू 2, लेट b इक्वल्स टू 5 एंड एक और मैं अपना वेरिएबल क्रिएट कर लूँगी जिससे मैं नाम दे दूँगी सम का। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगी लेट क्रिएट सम, यानी यहाँ पे बेसिकली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, क्रिएट वेरिएबल जो जिसका नेम मैंने रखा है सम। इसके अंदर हमारी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमारा इसका जो सम होगा वो स्टोर होगा। क्रिएट करने के बाद मैंने इसके अंदर इसका फंक्शन असाइन करती हूँ जो कि है इक्वल्स टू a प्लस b, यानी जो हमारा सम होगा उसके अंदर बेसिकली a और b की वैल्यू ऐड होके स्टोर होगी। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इधर मैं अपना आईडी दूंगी, यानी वो आईडी जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अपने HTML के ऊपर शो कराऊँ। तो जैसे कि मैंने अपने HTML में एक पैराग्राफ बनाया था और उसको आईडी असाइन किया था सम का, एग्जैक्टली वही आईडी मैं यहाँ पे एंटर करूँगी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सम। एंड देन मैं लिखूँगी डॉट इनर HTML बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि मैं जो भी चीज़ लिखवाना चाहती हूँ वो अपने कंसोल विंडो में नहीं बल्कि उसको अपने वेब पेज पे लिखवाना चाहती हूँ। एंड मैं उसमें लिखवाना चाहती हूँ इक्वल्स टू द सम, इन्वर्टेड कॉमर्स मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे वेब पेज पे प्रिंट आउट हो द सम ऑफ A एंड B इज़। कैटिनेशन के लिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट पे प्लस का साइन इस्तेमाल होता है। एंड यहाँ पे अब मैं लिखूँगी सम, यानी जो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराई होगी 5 और 2 या A और B को ऐड करा के, मैं चाहती हूँ कि इस लाइन के बाद वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाए। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूँगी सम एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगी और अपनी स्टेटमेंट को क्लोज कर दूँगी। कंट्रोल एस करके मैं अपने वेब पेज पे जाऊंगी, वहाँ पे रीलोड करती हूँ। तो यहाँ पे देखें जो मैंने अभी एक्शन या आपके लिए जो एक्सप्रेशन को परफॉर्म किया है, ऑपरेटर अरिथमेटिक यूज़ किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी एडिशन का प्रोसेस किया है, उसका जो सम है 7 वो मेरे वेब पेज पे शो हो गया है। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल नहीं करती तो वो सारी चीज़ें मुझे कंसोल में शो होती, लेकिन क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस्तेमाल करते हुए उसको HTML के साथ लिंक करा दिया था, HTML के मैं चाहती थी कि HTML के अंदर लिखा जाए, तो इससे वो मेरे मेन वेब पेज पे मुझे शो हो रहा है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे करूँगी जिसमें पहले तो हमने सेपरेटली अपने एक्शंस को परफॉर्म किया था लेट करके A और B, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अलग से लेट ना करूँ बल्कि एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूँ। तो उसकी एक एग्जांपल ये है, हम उसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि हमारा जो हमने सम के लिए पहले लेट की थी वैल्यूज़, मैं नहीं चाहती कि वो वैल्यूज़ को मैं दोबारा से लेट करूँ। सिंपली मैंने वही वाला पैराग्राफ इस्तेमाल करूँगी, यानी जो पैराग्राफ है उसका आईडी सम है, मैं उसी को इस्तेमाल करूँगी और उसी को इस्तेमाल करते हुए मैं लिखवाना चाहती हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन, यानी 6 फॉर एग्जाम्पल 6 को मैं मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ 6 से, 6 डायरेक्ट 6 एंड देन मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर ऐड करवा दूँ 10 को।
और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करूँगी। कंट्रोल एस करके मैं अपने वेब पेज को रीलोड करती हूँ तो यहाँ पे 46 आंसर आ जाता है। यानी बेसिकली 46 जो है मेरे इस स्टेटमेंट का या इस एक्सप्रेशन का आंसर है कि जब मैं 6 के अंदर 6 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 36 हो जाता है, एंड 36 के अंदर जब मैं 10 ऐड करूँगी तो ऑब्वियसली वो 46 हो जाएगा, जो कि मेरे यहाँ पे आंसर मुझे मेरे वेब पेज पे प्रिंट आउट होके मिल गया हुआ है। एक एग्जांपल है, टेक अ बर्थ ईयर एंड कैलकुलेट द करंट एज यूजिंग एन एक्सप्रेशन। ये आप लोग खुद से करेंगे। एक्सप्रेशंस को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये किस तरह से हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम लेट करते हैं चीज़ें, ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दी हुई है। ये एग्जांपल आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। वैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ का टैग बनाया, उसे हमने एक आईडी असाइन किया एज का। उसके बाद हम स्क्रिप्ट में चले गए, यानी फिर जावा स्क्रिप्ट में हमने अपना बर्थ ईयर लेट किया 2004, करंट ईयर 2025, और फिर हमने कहा कि लेट एज इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। एग्जैक्टली यहाँ तक हमने वही सेम चीज़ की है जो यहाँ ऊपर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन जब अप्लाई किया था, प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने दो नंबर्स पे ए और बी पे हमने परफॉर्म किया था। एग्जैक्टली वही वाली चीज़ हमने अभी तक इस एग्जांपल में की है। एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को इस्तेमाल करते हुए हमने बर्थ ईयर, करंट ईयर और अपनी एज को प्रिंट आउट करा दिया। तो ये एग्जांपल आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर इसका निकलता है। और कोई भी इशू होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल टेल यू। एंड आज का हमारा जो लेक्चर था वो इतना ही था। कल हम फर्दर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और हम देखेंगे कि फंक्शंस किस तरह से बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में और किस तरह से उनका इस्तेमाल होता है। सो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।